चाइना कह रहा है कि हम इंडिया का पानी रोक देंगे और मैं आपको बता रहा हूं चाइना इंडिया का पानी रोक ही नहीं सकता। और ऐसा क्यों है आप ध्यान से सुनना। 2 जून को चाइना के एक इंटरनेशनल स्पोक्समैन है विक्टर गाओ, वो पाकिस्तान इस्लामाबाद जाते हैं और आपको पता है ऑपरेशन सिंदूर के टाइम पे इंडिया ने इंडस वैली को बंद कर दिया था। तो पाकिस्तान चाइना को कहता है कि देखो यार इन्होंने हमारा पानी बंद कर दिया है, कुछ करो। तो विक्टर गाओ स्टेटमेंट देते हैं कि अगर इंडिया वालों ने पाकिस्तान का पानी खोला नहीं तो हम इंडिया का पानी रोक देंगे। जैसे ब्रह्मपुत्र रिवर है वो तिब्बत से होती हुई भारत में एंटर करती है और वहां से फिर बांग्लादेश चली जाती है। तो विक्टर गाओ कहते हैं हम भी बंद कर देंगे पानी। अब मोदी जी जो है 5 देशों के दौरे पे गए हुए हैं, जिसमें वो इंडोनेशिया गए और इंडिया ने इंडोनेशिया के साथ एग्रीमेंट में सबांग पोर्ट मांग लिया और इंडोनेशिया ने दे दिया कि आप 100% सबांग पोर्ट को डेवलप कर सकते हो। अब निकोबार में जो ग्रेट निकोबार प्रोजेक्ट है, यहां से 100 माइल की दूरी पर इंडोनेशिया का सबांग पोर्ट है। ये इतना स्ट्रेटेजिक एरिया है कि चाइना इस बात को जानता है अगर इंडिया ने इसको कवर कर लिया पूरा, जो कि कर रहा है, तो चाइना का 80% इंपोर्ट और 60% एक्सपोर्ट इसी रास्ते से होता है। ये पूरा एरिया इंडिया की पकड़ में आ जाएगा और इसी वजह से चाइना पाकिस्तान में अपना जो सीपैक का प्रोजेक्ट है उसे कंप्लीट करने के लिए लगा हुआ है। और 2 जून को जो मीटिंग हुई थी, इसके अंदर चाइना ने दोबारा से $65 बिलियन की एक और इन्वेस्टमेंट करी है पाकिस्तान में। और पाकिस्तान वालों को यह कहा कि भाई तुम फालतू चीजों में मत पड़ा करो, अपनी कंट्री को स्टेबल रखो ताकि ये प्रोजेक्ट पूरा हो जाए। अब ये सीपैक प्रोजेक्ट कंप्लीट हो इसलिए नहीं रहा है क्योंकि सीपैक का जो लास्ट प्रोजेक्ट है वो है ग्वादर पोर्ट पे। ग्वादर पोर्ट पड़ता है बलूचिस्तान के एरिया में और बलूच लिबरेशन आर्मी यहां पे धमाके करती रहती है। कभी ये सड़क उड़ा देते हैं, कभी ये यहां पे नाकाबंदी कर देते हैं। तो ये प्रोजेक्ट ग्वादर पोर्ट पे पूरा ही नहीं हो रहा है। अब शुरू में मैंने कहा था कि चाइना इंडिया का पानी नहीं रोक सकता, तो उसका रीजन यह है कि जो ब्रह्मपुत्र रिवर है उसका 70% जो पानी है वो हिमालयन रेंजेस के जो ग्लेशियर हैं वहां से और मानसून में जो बारिश पड़ती है वहां से भारत में आता है। बाकी बचा जो 30% है वो तिब्बत से होता है, वो भारत में एंटर करता है। हालांकि ये 25-30% भी कम नहीं होता। अब चाइना कर क्या रहा है, चाइना यहां पे सीक्रेटली दुनिया का सबसे बड़ा डैम बना रहा है ताकि यहां पे वो डैम से पानी को कलेक्ट कर ले और जब भी कोई प्रॉब्लम आए तो वो इंडिया में फ्लड कर दे। इसके ऊपर मैं एक और वीडियो बनाऊंगा, आप ध्यान से सुनना, लेकिन खतरनाक प्रोजेक्ट है ये। और इसी वजह से मोदी जी चाइना की फील्डिंग सेट करने में लगे हुए हैं।